महादेव को सावन का महीना अति प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि सावन के महीने में महादेव को बहुत आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, क्योंकि इसी महीने में माता पार्वती ने उन्हें पाने के लिए तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था और उसके बाद ही उन्होंने माता पार्वती से विवाह किया था। शास्त्रों के मुताबिक आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं और इसी दिन से लेकर देव उठनी एकादशी तक संसार का संचालन महादेव करते हैं। सावन का महीना भी शिव के संचालन के दौरान ही पड़ता है, इसीलिए ऐसे में इस महीने में उनकी शक्ति कई गुना अधिक बढ़ जाती है और भक्तों को ऐसे अवसर प्राप्त हो जाते हैं जिससे भगवान शिव की खास विशेष कृपा प्राप्त की जा सके। सावन के महीने में इस बार सावन 25 जुलाई से शुरू होने वाला है। सावन के महीने में कुछ कार्य ना करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि यह महीना भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए विशेष है। इसीलिए कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उससे महादेव क्रोधित हो जाते हैं। तो सावन के महीने में कौन कौन सी खास चीज़ों को ध्यान रखना है, ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि भगवान शिव की कृपा मिलते ही सभी दुख समाप्त हो जाते हैं, सभी ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। सभी ग्रह तो खुद ही भगवान शिव के भक्त हैं। खास करके अगर आप राहु और केतु या फिर शनि ग्रह से परेशान हैं, तो ऐसे में भगवान शिव की कृपा जिस भी व्यक्ति पर होती है, ऐसे व्यक्ति का शनि ग्रह अपने आप ही साथ देने लगते हैं, जिससे उस व्यक्ति को अचानक से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। क्योंकि शनि ग्रह की ही कृपा से अचानक से धन प्राप्ति निश्चित ही होती है। तो अगर आप अपने शनि ग्रह को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो शिवलिंग पर पूरे सावन के महीने आपको शमी के फूल चढ़ाने चाहिए। शमी का जो पौधा होता है, यह शनिदेव से संपर्क रखता है और इसके फूल अगर आप सावन के महीने में शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो इससे भगवान शिव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और शनिदेव भी विशेष कृपा बरसाने लग जाते हैं। तो जरूर सावन के महीने में आप शमी के फूल चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। सावन के महीने में दूध, दही, छाछ आदि के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। इस महीने में कड़ी भी आप बिल्कुल ना खाएं, इसीलिए इन चीज़ों के सेवन से आपको बचना है। हालांकि दूध और दही से महादेव का अभिषेक करने से वो प्रसन्न होते हैं, लेकिन सावन भर दूध और दही को ना खाने के पीछे वैज्ञानिक कारण ये भी है कि सावन में भारी वर्षा होती है। ऐसे में पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है, इसीलिए दूध और दही से बनी चीजें सावन के महीने में नहीं खानी चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति का पाचन तंत्र ठीक नहीं होता है, उसे रोग घेर लेते हैं। यही कारण है कि सावन में दूध और दही का सेवन बिल्कुल भी आप ना करें। दूसरी चीज है, परिवार में बिल्कुल भी झगड़ा ना करें। सावन का महीना भगवान शिव, गौरी और उनके परिवार को समर्पित है, इसीलिए इस माह में परिवार में किसी तरह का कलेश या झगड़ा बिल्कुल भी ना करें और अपने जीवन साथी को प्रेम और सम्मान आपको देना चाहिए। कभी भी अपशब्द आप ना बोलें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे माता पार्वती रुष्ट हो जाती हैं, जिससे घर की सुख समृद्धि नष्ट हो जाती है। तीसरी चीज है, मांस और मदिरा से बिल्कुल परहेज कर लें, क्योंकि इससे मन अशांत हो जाता है। और सावन का महीना भक्ति का महीना होता है और इस महीने में भगवान शिव की जितनी भक्ति कर ली जाए उतना ही कम रहता है। और मांस और मदिरा का सेवन करने से मन इतना ज्यादा अशांत हो जाता है कि बिल्कुल चिंता में ही डूबा रहने लग जाता है। यही कारण है कि जो भी व्यक्ति शराब का सेवन करते हैं, उन्हें अपने आप ही चिंता, दुख और परेशानी घेर ही लेती है। इसीलिए सावन के महीने में मांस और मदिरा बिल्कुल भी आप सेवन ना करें, इससे भगवान शिव रुष्ट हो जाते हैं और फिर जीवन में दुर्भाग्य पकड़ लेता है। तो आप इन सभी चीजों को ध्यान रखें। चौथी चीज है, दिन में आप बिल्कुल भी ना सोएं। सोने से परहेज करें, बल्कि दिन के समय में आप महादेव का ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि सावन के महीने में महादेव का ध्यान करने से विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है, साधनाओं में सिद्धि प्राप्त होती है और बिना ही किसी साधना को करे भगवान शिव अपने आप ही सिद्धि प्रदान करते हैं। इसीलिए सावन के महीने में अधिक से अधिक ध्यान करें और इस बात का भी ध्यान रखें कि गरीब, वृद्ध, दुर्बल भगवान शिव को अति प्रिय हैं। इसीलिए कभी भी ऐसे लोगों का दिल बिल्कुल भी ना दुखाएं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दुर्बल व्यक्ति को सताने से भगवान शिव को कष्ट पहुंचता है और वह क्रोधित हो जाते हैं। यही कारण है कि ऐसा करने से सभी ग्रह रुष्ट हो जाते हैं, सभी ग्रह खराब हो जाते हैं और फिर जीवन में इतना दुर्भाग्य आ जाता है कि व्यक्ति खुद भी कुछ समझ ही नहीं पाता है। इसीलिए खासकर इन सभी चीजों का आप ध्यान रखें। सावन के महीने में भूल कर भी इन चीजों को ना करें। और भगवान शिव की प्राप्ति के लिए अगर आप चाहते हैं कि बिना साधना ही आपको सिद्धि प्राप्त होने लगे,
तो सिर्फ आपको भगवान शिव का ही ध्यान करना है। इससे खुद ही मन में सुख उतरता है और जीवन बिल्कुल सुखमय हो जाता है। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।